अच्छे ग्लोबल संकेत थे, गैप अप के साथ शुरुआत हुई, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करा हमने 300 350 के जोन्स पे। उसके बाद सेकंड हाफ में तो गजब के मूव्स बने, बढ़िया ब्रेकआउट और 400 के कंफर्टेबली ऊपर जाके भारतीय बाजार प्लेस्ड। ऐसे में सेटअप कैसा, समीकरण कैसे हैं हमारे लिए आज मंडे के लिए? देखिए सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग आ गई, वो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है। डीआईएस ने बाई किया करीब 2300 करोड़ का कैश में, और एफआईएस ने बाई किया करीब 488 करोड़ का कैश में। और हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो इसके लिए इतना उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसमें नहीं देखेंगे। 98 करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में आई और 1751 करोड़ की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में आई। स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थोड़ी ज़्यादा है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा परेशानी का मामला बन सकता है अगर फॉलो थ्रू नहीं आया मार्केट में आज सेकेंड हाफ में तो। और नेट लॉन्ग जो है इंडेक्स में अब 51% के करीब है। लेकिन एक चीज़ है, फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग तगड़ी हुई है। आप देखिए निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पहले दिन सीरीज के 5% कम हुआ है, करीब करीब 5 लाख शेयर कटे हैं। और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 9% कटा है, 2 लाख शेयर कम हुए। तो मतलब क्लियर है फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट में, लोग फंसे हैं शॉर्ट साइड पर। एक और एग्जांपल उसका इंडिया विक्स भी करीब करीब 6% नीचे आया है, 11.37 पर इंडिया विक्स आया है। अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो क्लियरली एक चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही है, अभी भी लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस रैली को लेकर, क्योंकि कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट ऑलमोस्ट सेम है, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो मार्केट में वन वे कॉल नहीं ले रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल खरीद ली या पुट बेच दी। अगर कॉल खरीद रहे हैं तो ऊपर की पुट बेच भी रहे हैं, और अगर पुट बेच रहे हैं तो नीचे के पुट खरीद भी रहे हैं। तो हेजिंग कर रहे हैं अभी भी ये वन वे वाला मामला नहीं हुआ है कि बस आपने एक साइड डायरेक्शन कॉल ले लिया। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, 1.3 पर आ गया 1.19 से। हो सकता है थोड़ा 1.4 1.45 तक चला जाए, पुट कॉल रेशियो पॉसिबल है। और बैन में एक महारथी ऑलरेडी आ गया फर्स्ट डे में ही, वो एक्सपेक्टेड था कि आना ही है उसको, इंडिया बुल्स हाउसिंग का वो एक बस एक मुझे याद है एक टाइम पे जब हॉकी में रेड कार्ड नहीं हुआ करते थे, ग्रीन और येलो ही हुआ करते थे, उसमें ग्रीन कार्ड पे 5 मिनट का सस्पेंशन मिलता था। तो एक दो प्लेयर्स थे, उनको मुझे नाम याद नहीं है, उनके बारे में तो कहा ही जाता था कि वो बस आते थे फील्ड पे, लड़ाई करते थे, ग्रीन कार्ड लेके बाहर हो जाते थे दोनों के दोनों। इंडिया बुल्स का यही मामला है, तो जैसे ही बैन से बाहर आता अगले दिन बैन के अंदर। अब मेरे ख्याल से ये रहेगा बैन में, पूरी सीरीज में ये बैन में रहने वाला है, और भी स्टॉक्स जुड़ेंगे, लेकिन इंडिया बुल्स आ गया ऑलरेडी बैन में।